कि अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, कंस की दो रानियां थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। और ये दोनों किसकी कन्या थी? मगधराज जरासंध की कन्या थी। पित्रे मगधराज आए जरासंधाए दुखिते। जब भगवान कंस को मारे तो अस्ति प्राप्ति ये दोनों रोते हुए अपने पिता मगधराज जरासंध के पास गई और कंस के मारे जाने की खबर दी। जरासंध सुना, अपने मन में संकल्प कर लिया कि अयादवीं महीम कर तुम चक्रे परम मुद्यमम, अब मैं इस पृथ्वी पर एक भी यादव नहीं रहने दूंगा, ऐसा संकल्प कर लिया। और 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई किया मथुरा पर। भगवान 17 बार उसकी सेना का संहार किए, उसको छोड़ दिए, क्योंकि जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ में थी, इसलिए भगवान उसकी सेना का संहार कर देते थे, उसको छोड़ देते थे। 18वीं बार चढ़ाई करने वाला था जरासंध मथुरा पर। नारद जी कालेवन के पास गए, कालेवन का कान भर दिए। अब कालेवन भी मथुरा पर चढ़ाई करेगा, तो भगवान विश्वकर्मा को बुलाए, समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण कराए। बलराम जी से बोले, भैया आप सबको लेकर के चले जाओ, मैं समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण कराया हूं, क्योंकि जरासंध भी चढ़ाई करने वाला है, कालयवन भी चढ़ाई करने वाला है, दोनों एक साथ चढ़ाई करेंगे तो हम किसके किसके साथ लड़ेंगे। तो बलराम जी सबको लेके चले गए, कृष्ण अकेले। कालयवन पहले आया और युद्ध करने के लिए भगवान को ललकारा। तो जिन भगवान को देख करके काल भी भयभीत होता है, वो भगवान कालयवन से भयभीत होकर के भागना प्रारंभ किए। अब भागते भागते गंधमादन पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए। एक पुरुष सोया हुआ था, उसको भगवान अपना पीतांबर ओढ़ाए अंतर ध्यान हो गए। कालयवन पीछे से गया, सोचा यही कृष्ण है, अपने चरण से प्रहार किया। जो पुरुष सोया था वो उठ करके जब कालयवन को देखा तो कालयवन वहीं जल करके भस्म हो गया। भगवान उस पुरुष के सामने आए तो उस पुरुष ने कहा कि को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे। प्रभु आप कौन है जो कांटों से भरे इस जंगल में आप विचरण कर रहे हैं? मुझको तो लग रहा है कि ब्रह्मा शंकर नारायण इनसे भी श्रेष्ठ कोई आप हैं, क्योंकि इस गुफा में इतना अंधकार था कि कभी प्रकाश नहीं हो सकता था। आप कौन है? मैं तो राजा मानधाता का पुत्र हूं, मेरा नाम मुचकुंद है, और देवासुर संग्राम में मैं देवताओं की सहायता किया था, तो देवताओं ने वरदान दिया था कि जाओ विश्राम करो, विश्राम करते समय तुमको जो उठाएगा तुम्हारे देखते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। नाथ अभी अभी मैं सोया था, कोई पापी पुरुष आया, अपने चरण से मेरे ऊपर प्रहार किया और मेरे देखते ही वो जल करके भस्म हो गया। अच्छा किया आप मुझको उठा दिए, अब मैं अपने राज्य में वापस चला जाऊंगा। भगवान बोले, एक क्षवाकुवंशी नरेश मुचकुंद, तुमको सोते हुए कई युग बीत गए हैं, न तुम्हारे कुल का पता है न तुम्हारे परिवार का पता है, और इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए जदुवंश कुल में मथुरा मंडल में वसुदेव के यहाँ मैं प्रकट हुआ हूँ। इस रहस्य को जानने वाले लोग मुझको वासुदेव कहते हैं। इतना सुने मुचकुंद दोनों हाथ जोड़ लिए, भगवान की स्तुति की कि लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम। प्रभु इस संसार में मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते, उनसे बढ़ करके अभागा और कोई दूसरा नहीं है। भगवान बोले, क्षवाकुवंशी नरेश मुचकुंद, अब तुम यहाँ से बद्रिका आश्रम चले जाओ, वहां मेरा ध्यान करना, अंत में तुम मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करोगे। मुचकुंद भगवान की 3 परिक्रमा किए, बद्रिका आश्रम चले गए। और जरासंध 18वीं बार चढ़ाई किया, तो इस बार कृष्ण बलराम भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध सोचा कृष्ण बलराम इसी पर्वत पर चढ़े हैं, चारों तरफ से अग्नि लगा दिया और सोचा कि कृष्ण बलराम अब बचेंगे नहीं। लेकिन भगवान उस पर्वत से समुद्र में छलांग मारे और समुद्र के बीचों बीच जिस द्वारिकापुरी का निर्माण किए थे भगवान वहां पर पहुंच गए और द्वारिका में निवास करने लगे भगवान।